हेलो गाइस, माय नेम इज पूजा एंड आपके लिए मैं एक नई हॉरर स्टोरी लेके आई हूँ। जैसे आपने पहली हॉरर स्टोरी देखी होगी जो कि मैं बेल आइकन में ये कर रही हूँ, आप उधर जाके देख सकते हो। और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और विदाउट टाइम वेस्ट हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी। तो मैंने आपको पहली स्टोरी बताई थी मेरे जो दादाजी की थी। तो मैंने बताया था कि मेरे जो पापा है उनकी बहन वो भी गुजर गई, तो उनकी स्टोरी भी मैं सुनाऊंगी। तो आज मैं वही स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। और आपको पता ही होगा कि वो स्टोरी बनाने में कितने प्रॉब्लम्स आए, वो शूट ही नहीं हो रही थी। तो मैं ये वाली स्टोरी डे में बना रही हूँ। तो चलो मैं अभी स्टार्ट कर देती हूँ। तो ये स्टोरी को अभी बहुत साल हो गए, मैं बॉर्न होने से मतलब 30 ईयर्स हुए रहेंगे। 30 या 25 ईयर्स हुए रहेंगे। सो क्या हुआ, मेरी बुआ थी, मेरी सगी बुआ मतलब मेरे पापा की बहन। तो एक बार वो बहुत छोटी थी, 8-9 साल की थी जब वो गई। कुछ तो मतलब पहले क्या होता था गांव में, छोटी बच्चियों को भी काम करना पड़ता था। तो वो गई थी, उनके जो एनिमल्स होते इसमें ये गोट एंड ऑल, उनको खाना खिलाने वो चले जाते माउंटेन्स में, क्योंकि हमारा जो गाँव है वो माउंटेन्स में है सब। तो वो माउंटेन्स में चली गई और एक वेल होता है, मतलब कुआं। तो कुआं इतना भयानक होता है, आपको पता ही होगा। उधर आई एम नॉट किडिंग, मुझे कुछ तो इतना भयानक होता है, आपको पता ही होगा। उधर और ये गंजी चुड़ैल डॉल मैंने इधर रखी है तो उसका ज्यादा डर लग रहा है। ओके चलो। तो क्या हुआ था, वो जो मेरी बुआ थी वो गई वेल पे, सॉरी वो खाना खिलाने गई थी। तो उधर एक वेल था, तो पता नहीं वो क्या करने गई उधर वेल पे, वो देख रही थी और वो गिर गई, उस वेल में गिर गई। वेल में गिर गई और डूब रही थी वो, और ऐसा हाथ पे ये कर रही थी, बचाओ बचाओ मुझे बचाओ, ऐसे चिल्ला रही थी। क्योंकि मेरी बुआ को तैरना नहीं आता था, क्योंकि 8-10 साल के बच्ची को कैसे आएगा, आ भी सकता है लेकिन तभी इतना ये नहीं था कि सिखाओ वगैरह, तो उनको नहीं आता था। तो वो डूब रही थी। तो मेरे रिलेटिव्स, मतलब हमारे गांव में कैसे होता था, सब रिलेटिव्स एक साथ में ही रहते थे, आजू बाजू उनके घर थे, अभी भी है लेकिन बहुत लोग शहर वगैरह चले गए, लेकिन ऐसे आजू बाजू में घर हुआ करते थे। तो क्या हुआ उधर, मतलब सभी उनके एनिमल्स को लेके घुमाने लेके जाते थे, घुमाने इन द सेंस उनको खाना खिलाने वगैरह, क्योंकि माउंटेन्स पे घास वगैरह रहती थी तो खाना खिलाने वगैरह लेके जाते थे। तो वो चले गए खाना खिलाने उनको। तो उन्होंने आवाज सुना उनकी, मतलब वो आजू बाजू के एरिया में ही थे उस कुएं के, तो उन्होंने आवाज सुनी उनकी। तो उनकी आवाज आ रही थी कि बचाओ बचाओ, हेल्प करो वगैरह, ऐसी आवाजें आ रही थी उनको। तो फिर उन्होंने सुना, और वो जो चाचा जी थे, मतलब मेरे को से तो दूर के चाचा जी रहेंगे, तो वो जो थे वो बहुत ज्यादा, मतलब मेरे बुआ के चाचा जी थे वो, तो वो बहुत ज्यादा प्यार करते थे बुआ को, बहुत ज्यादा। तो उन्होंने उनकी आवाज सुनी और उन्होंने जल्दी जाके देखा उस इस पे कुआं में। और उन्होंने जैसे नीचे देखा तो उनको दिखा कि वो डूब रही है और ऐसा बचा बचा, तो उनको तैरना वगैरह आता था, स्विमिंग आती थी, तो वो जल्दी से उधर छलांग लगाई उन्होंने और उनको बचा लिया, उनको ऊपर ये किया। फिर उनका इधर से पानी निकाला पेट में से, सब कुछ किया। फिर थोड़ा सा, पहले हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं हुआ करते थे, लेकिन वो जो वैद्य वगैरह होते हैं उनको बुलाया गया, थोड़ा सा ठीक हुई मेरी बुआ, ऐसा कुछ नहीं था, उनको ठीक हुई। और उसी रात से, जिस दिन वो डूबी थी उसी रात से वो ऐसे चिल्ला के उठने लगी और ऐसे अजीब अजीब हरकतें करने लगी। मेरे पापा ने लिटरली मुझे वो हरकत करके दिखाई और मुझे इतना डर लगा ना, तो मैं आपको बताती हूँ मुझे आते हैं कैसे करने लगी। ऐसे लिटरली ऐसे कर रही थी, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी पापा ने जब मुझे करके दिखाया था। तो वो ऐसी हरकतें करने लगी। तो सब
लोग डर गए कि क्या हुआ इनको। मैं सुबह भी डर लग रहा है। तो सब लोग डर गए कि क्या हुआ करके। तो उन्होंने जो भी गांव में होते हैं वैसे लोग जो ये सब भूत पिशाच प्रेत आत्माएं वो सब निकालते, उनको बुलाया गया। वो आए और उन्होंने फिर ये किया उनको, फिर उन्होंने थोड़ा सा मंत्र एंड ऑल किया उनको, और वो शांत हो गई। दूसरे दिन लिटरली वही हरकत। ऐसा नहीं कि उनको कुछ प्रॉब्लम थी, मतलब वो लिटरली ठीक रहती थी डे टाइम में, और वो रात को ऐसा हुआ करता था, उनको डर के उठा करती थी और ऐसी हरकतें करती थी। फिर बहुत सारे, पता है लिटरली 4 से 5 साल उनको बहुत सारे ट्रीटमेंट इन द सेंस डॉक्टर के भी किए और वैसे लोगों के जो कि ये भूत पिशाच देखते हैं। तो एक मतलब बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे, तो उनको बुलाया गया। तो उन्होंने बोला कि इनमें जब वो वेल में जो कुआं में वो जब गिरी थी, तब इनके पीछे एक, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, मैं इधर लिखती हूँ क्योंकि उनका नाम नहीं लेते, तो वो उनके पीछे लग गया है और वो उनको साथ में लेके जाना चाहता है। तो सब लोग डर गए। तो फिर उनको पूछा कि इससे कैसे हम डील कर सकते हैं, उनको क्या कर सकते हैं कि उनको बचा सकते हैं। तो बोले ठीक, मैं कुछ करता हूँ, लेकिन ये जो है शक्ति वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है और बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है उनको। तो फिर कैसे, तो उनको बांधा गया ऐसे धागे और उनके इसमें बांधे गए, तो उनकी सुरक्षा तो होगी। फिर भी वो शक्ति इतनी ताकतवर थी कि उनको वो परेशान किया करती थी। वो अभी क्या होने लगा, जो रात में होता था वो दिन में भी होने लगा। दिन में भी उनको ऐसे दिखाई देते थे और दिन में भी वो ऐसे डरती थी और बोलती थी इधर कुछ है, उधर कुछ है, वो मुझे कुछ दिखाई दे रहा है उधर, ऐसी बातें किया करती थी। तो पहले गांव में तो इतना कुछ नहीं था, लड़कियों को तो शादी की जाती थी। तो हमारे इसमें क्या किया उन्होंने, मतलब गांव वालों को, सब लोगों को पता था कि इनको ऐसी प्रॉब्लम है। तो सबने ऐसे लड़की से तो कौन शादी करेगा, ऐसे पहले माना करते थे, अभी तो माना नहीं करते, लेकिन पहले माना करते थे कि उसको कुछ प्रॉब्लम है, तो उसके पीछे कुछ है, तो उससे शादी नहीं करने के वगैरह। तो हमारे घर, मतलब पापा के घर वालों ने क्या किया, मेरी मम्मी जो है उसके ही भाई थे, तो पहले उनका कुछ ऐसा रिलेशंस वगैरह नहीं थे। इनकी शादी होने के बाद ही मेरे मम्मी पापा की शादी हुई है, लेकिन कुछ ऐसे जान पहचान के उनमें से फिर इनको बताया नहीं कि ऐसा ऐसा होता है बुआ के साथ, और मेरे मम्मी के भाई के साथ, सगे भाई के साथ उनकी शादी करवा दी। और उनको क्या लगा कि ये जो है, ये जो प्रॉब्लम है वो इधर तक ही सीमित है, वो उधर जाके तो उनको परेशान नहीं करेगी, क्योंकि मतलब हमारा मम्मी पापा का गांव एक ही गांव है, लेकिन दूर दूर है थोड़ा सा, मतलब एक ही गांव में दूर, अब मतलब समझ लेना वैसा है। तो उन्होंने सोचा कि उधर जाके तो इसको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो कितना ही दूर जाएगा, इधर का है वो। और 4-5 साल हो गए थे, मतलब वो तभी थी 8-10 साल की, और 15-16 साल में तभी शादियां कर देते थे। तो उनकी शादी कर दी, और लिटरली मैंने कभी उनको देखा नहीं, लेकिन मम्मी पापा बोलते हैं कि वो सबसे अच्छी ये थी और सबसे शांत थी, फिर भी उनको ऐसा हुआ। तो फिर क्या हुआ, उनकी शादी करा दी और वो गई। तो तभी उधर जाके भी, अब मैं बताती हूँ, उधर जाके भी उनको सेम प्रॉब्लम, वो सेम उधर जाके उनको ज्यादा होने लगा प्रॉब्लम ये सब। वो बोलने लगी कि इधर कुछ है, उधर कुछ है, रात को चिल्लाती थी और ऐसा कुछ भी बोलती थी। फिर पंडित जी आते थे, हर टाइम पंडित जी आते थे, और पंडित जी मतलब वो तांत्रिक वगैरह आते थे, उनको सब किया करते थे और बोलते थे कि ये शक्तिशाली है बहुत, इसका हम कुछ नहीं कर सकते और बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है।
और वो उधर से ही आई। उन्होंने भी मतलब इधर के तांत्रिक ने और उधर के तांत्रिक ने सेम बात बताई कि उधर से बचपन से ये इसके साथ रह रहा है और ये इसको नहीं छोड़ेगा, अभी ये इसमें अटैच हो गया, वैसे बोलते थे। तो फिर क्या हुआ, मेरी बुआ को पहली बच्ची मतलब उनके पेट में रही, तब जब आपको पता ही है प्रेग्नेंट लोगों को ज़्यादा ये होता है, तो पहली जब बच्ची उनके पेट में थी तभी भी उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी, लेकिन वो बॉर्न हुई। दूसरी जब बच्ची रही उनके पेट में थोड़े सालों बाद, 1-2 सालों बाद फिर से रही, वो बॉर्न होने के टाइम वो बहुत ज़्यादा हरकतें करने लगी बुआ। तो तांत्रिक को बुलाया गया, जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर तांत्रिक माने जाते थे, उनको बुलाया गया। उन्होंने पूछा उसको, तुझे क्या चाहिए, तू क्यों नहीं जा रहा? तो वो बोला, मुझे ये बच्चा लेके जाना है और मैं उस बच्चे को पैदा होने नहीं दूंगा, ऐसा बोला, और इसको भी लेके जाना है मुझे। तो फिर वो तांत्रिक ने बोला, तू ऐसा नहीं कर सकता, और उसको उनको भी कुछ ये करके सब बांधा वगैरह, उनको उनके घर को भी बांधा, क्योंकि उनको घर में दिखाई देता था और बोलते थे ये इधर है, इधर है, वो मेरे को मार डालेगा, वो मुझे लेके जाएगा, तो ऐसे बोला करते थे। तो फिर उनको कुछ किया, लेकिन उनकी सेकंड बेटी थी वो पैदा हो गई, उनको मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ ज़्यादा, और फिर वही कंटिन्यू चला, वही सब बातें वो बोलती थी कि ऐसा ये मुझे लेके जाएगा, ऐसा वैसा। और अब बारी आई तीसरी बेटी की। तीनों बेटियां हुई और तीसरी बेटी की सॉरी एक और बेटी हुई थी जो कि मर गई। इसके बाद जो बेटी गई वो मर गई, तो सबने बोला कि इसका ही कुछ है, इसका ही कुछ है, कि इसी ने किया होगा, मतलब वो आत्मा, बुरी शक्ति, उन्होंने कुछ किया होगा, इसलिए वो ये हो गई। फिर चौथी जो बेटी हुई, फोर्थ बेटी हुई, तो तब क्या हुआ, उनके पैदा होने वाली थी, और तभी क्या होता था कि जब तक ज़्यादा दर्द ना हो तब तक वो हॉस्पिटल में ही लेके नहीं जाते थे, और तभी हॉस्पिटल का वगैरह सिस्टम ही नहीं था, घर में ही बच्चे हो जाते थे। तो उन्होंने क्या किया, मतलब घर के आंगन में वो बॉर्न हुई, वो सबसे छोटी भाई ओके, लास्ट रह गया, मैं जल्दी बताती हूँ। तो वो छोटी लड़की जो थी वो बॉर्न हुई उनकी, और उनकी डेथ हो गई, और फिर बुआ की डेथ हो गई, और फिर सबको लगा कि वही शक्ति थी और वो ही लेके गए उसको। लड़की को कुछ नहीं हुआ, लेकिन पहली जो एक लड़की पैदा होने वाली थी उनकी भी डेथ हो गई, और अभी इनकी भी डेथ हो गई। तो फिर बाद में सब तो डर गए कि कुछ होगा तो नहीं अभी घर को। फिर उनकी सब क्रिया वगैरह होने के बाद घर को बांधा गया, घर में पूजा की गई, और तब से फिर कुछ नहीं हुआ। वो बेटियां थी वो भी मतलब वो तो ठीक है, लेकिन उनका जो फ्यूचर था वो भी ठीक नहीं है, मतलब पता नहीं उनमें वो नेगेटिविटी, मतलब उनको भूत का वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन नेगेटिविटी थी वो उनमें है अभी। वो भी इससे कभी कभी डिप्रेस्ड हो जाते हैं, और कभी कभी ऐसे थोड़े से मेंटली ये हो जाते हैं, लेकिन ठीक है, उनको इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो यही थी कहानी। फिर उसके बाद मेरे पापा ना तभी मुंबई में थे, तो उनको पता नहीं था कि ऐसा हुआ, और मेरे पापा के सबसे करीब थी वो बहन, मतलब बहुत प्यार करती थी मेरे पापा को। और मेरे पापा, और तभी ना मोबाइल्स वगैरह कुछ नहीं हुआ करते थे, सिर्फ लेटर्स हुआ करते थे, और लेटर्स भी इतनी जल्दी पहुंचते नहीं थे। तो मेरे पापा पता नहीं किसी काम के लिए उनको ऐसा लगा कि हाँ ये काम है तो गाँव चले जाए। और जब दूसरा दिन था, मतलब वो उनकी डेथ होने से 2 दिन बाद मेरे पापा गांव में गए, तो सबने बताया कि तू घर जा, कुछ तो है करके। और फिर वो घर चले गए, और फिर उनको पता चला, तो उनको लगा कि मतलब उनकी बहन ने उनको बुलाया गया है
बुलाया है कुछ, तो ऐसा रीज़न निकाल के, तो वैसे ही उनकी डेथ हो गई। उनके पापा की भी ऐसी डेथ हुई थी, मैंने आपको जो पिछले स्टोरी में बताया, अगर वो आपने स्टोरी नहीं देखी तो जाके देखिए। और अभी उनकी भी ऐसी डेथ हो गई। तो यही थी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करिए, कमेंट करिए कि आपको कौन सा पार्ट पसंद आया, और आपके साथ भी ऐसी कोई स्टोरी हुई रहेगी तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप कौन सी वीडियो देखना चाहती है वो भी बताइए। बाय।